मनोज सक्सेना फ्राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर, जनपद मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बच्चों पिछले वीडियो में बताया था कि गुडविल क्या है, गुडविल की ज़रूरत हमें क्या होती है, गुडविल के क्या महत्व है, क्या फ़ायदे हैं, गुडविल का नेचर क्या है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है ख्यात के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। एक व्यापार जब सामान्य से अधिक लाभार्जन क्षमता या लाभार्जन की शक्ति को अनेक कारणों से उत्पन्न होती है। ये सभी कारण ख्यात को उत्पन्न करने वाले घटक कहलाते हैं। ख्यात के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, ख्यात को मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं, आज मैं आपको ही बताऊंगा। तो उनमें सबसे पहला घटक जो होता है वो होता है व्यापार का स्थान। ग्राहकों को बिना किसी बाधा के आवागमन में असुविधा ना हो, हमारा व्यापारिक स्थान ऐसे जगह पर हो जो निर्बाध रूप से, यानी बिना किसी परेशानी के ग्राहक आपके व्यापारिक स्थान तक पहुंच सके। जैसे रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टेशन के पास, किसी मशहूर सिनेमा हॉल, मॉल या किसी गेस्ट हाउस के होटल के पास हो, किसी महाविद्यालय या विद्यालय के पास हो। तो जब ऐसी जगह पर आपका प्रतिष्ठान होता है, आपका जो है व्यापार होता है, तो ऐसे व्यापारिक स्थान जो भी होते हैं उनकी ख्यात सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि ऐसे व्यवसायों तक, ऐसे व्यापारिक स्थानों तक पब्लिक का कोई भी व्यक्ति आसानी से पहुंच जाता है। दूसरा हमारा घटक होता है व्यापार की प्रकृति। आपके व्यापार की प्रकृति कैसी है, ये भी निर्भर करती है ख्यात के मूल्य को प्रभावित करने के लिए। अनिवार्यता आवश्यकता से संबंधित व्यवसाय, एकारात्मक व्यवसाय, यानी आपका एकाधिकार हो, कहीं कोई चीज़ मिले ही ना, आप ही क्या मिले, आपकी गुडविल अलग होगी। दूसरी, जोखिम युक्त वस्तुओं का व्यवसाय। बहुत से आपने देखे होंगे कि बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं हर आदमी नहीं कर सकता है, उनमें रिस्क ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यवसाय या जिनका एकाधिकार होता है, जैसे राशन की दुकान है, आप पर्टिकुलर किसी चीज़ की एजेंसी लिए हुए, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी व्यापार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है ख्यात। क्योंकि जैसे आपने किसी विशेष ब्रांड की आपने एजेंसी ले रखी है, तो आदमी कहता भैया वहीं चलो, वहाँ हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, उस ब्रांड की हर क्वालिटी मिल जाएगी, हर तरह की वस्तु मिल जाएगी। तो ये हो गई व्यापार की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार की हमारी प्रकृति है, इससे भी ख्यात का मूल्य प्रभावित होता है। दूसरा, व्यवसाय की जोखिम और अनिश्चितता। ख्यात और जोखिम के बीच विपरीत संबंध होता है। जोखिम रिक्त वस्तुओं के व्यवसाय और जो जोखिम के नहीं है, जिनमें गृह सामान की बिक्री
की ख्यात अधिक रहने से इसका मूल्य भी अधिक होता है। इसके विपरीत जोखिम युक्त वस्तुओं के व्यवसाय में, जिनमें जोखिम ज़्यादा होती है, फल, सब्जी, सड़नशील वस्तुएं, उनकी बिक्री की ख्यात कम रहने से इनके मूल्य भी काफ़ी कम। यानी ख्यात दो तरह की होती है। जैसे जरूरी सामान है, दैनिक वस्तुएं हैं, इनमें कोई जोखिम नहीं है, तो ऐसी वस्तुओं की ख्यात ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत जो जोखिम युक्त होती है, फल हैं, सब्जियां हैं। अब अगला, एकाधिरात्मक व्यवसाय। दीर्घकालीन एकाधिकार व्यवसाय की ख्यात अधिक रहने से ख्यात का मूल्य भी अधिक रहता है। जैसे मार्केट में एक ही चीज कहीं मिल रही है, दूसरी दुकान पे उपलब्ध नहीं है, तो उसकी ख्यात अलग होती है। जैसे कोई मेडिकल स्टोर है और इस नाम से मशहूर है कि वहाँ का जहाँ कहीं कोई दवा ना मिले वो उस मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। तो ऐसी दवाएं या ऐसे प्रोडक्ट जो कहीं नहीं मिलते, इनका एकाधिकार होता है, उन व्यवसायों की ख्यात सबसे अधिक होती है। व्यापार का प्रबंध। अगला पॉइंट आता है हमारा व्यापार का प्रबंध। व्यापार का प्रबंध कैसा है? योग्य, कुशल, अनुभवी और पेशेवर प्रबंधकों और विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। तो अगर इस तरह का प्रबंध संचालन है तो इसकी ख्यात सर्वाधिक होती है, और उन व्यवसायों की ख्यात बहुत कम होती है जहां का प्रबंध संचालन अयोग्य, अकुशल, अनुभवहीन होता है, तो वहाँ की ख्यात का मूल्य कम होता है। अगला आया व्यवसायी का व्यक्तित्व। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण घटक है कि यदि व्यवसायी का व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है तो भी ख्यात का मूल्य कम हो जाता है। अगर व्यक्ति ख्यात के मूल्य के लिए अपने में व्यक्तित्व में कुछ अलग दिखे, यानी व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, ग्राहकों से बात करने की वाक्पटुता हो, ग्राहकों को संतुष्ट करने की क्षमता हो, तो ऐसे सुप्रसिद्ध, लोकप्रिय, अनुभवी और व्यवहार कुशल व्यवसायी के व्यवसाय की ख्यात अधिक होती है, परिणाम स्वरूप ख्यात का मूल्य भी अधिक होता है। अगला, पूंजी की मात्रा। व्यापार में सबसे बड़ी पूंजी की मात्रा होती है। एक कहावत है कि छोटी पूंजी व्यापारी को खाती है और बड़ी पूंजी ग्राहक को खाती है। एक देसी कहावत है। इसका मतलब, ये खाने से मतलब क्या है कि बड़ी पूंजी अगर आपके पास है तो आप तरह तरह के ब्रांड रख लेंगे, तरह तरह की चीज़ें रखेंगे, यानी ग्राहक को एक पसंद नहीं आई, दूसरी नहीं आई, तीसरी या चौथी। लेकिन कम पूंजी से ग्राहक संतुष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए जिन व्यवसायों में ख्यात ज़्यादा होती है उनकी पूंजी भी ज़्यादा होती है। व्यापारिक चिन्ह की लोकप्रियता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो चिन्ह देख के जान जाते हैं ये कौन सा बैंक है, कौन सी संस्था है। जैसे कि आपने देखा होगा LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम। उसमें क्या है, दो हाथों के बीच में एक दीपक जल रहा होता है, उसमें लिखा होता है नीचे योग क्षेमम बहाम्यम, गीता का श्लोक लिखा होता है। तुरंत आदमी जान लेता है कि ये LIC का ऑफिस है, भारतीय जीवन बीमा निगम का ऑफिस है। बैंक ऑफ इंडिया गए, सितारा बना है, दूर से पहचान लिया बैंक ऑफ इंडिया है। इसी तरह से हर ब्रांड के, हर
प्रोडक्ट के अपने अपने ट्रेडमार्क होते हैं, व्यापारिक चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों से व्यक्ति आपकी लोकप्रियता को जान जाता है और ऐसे अधिक जो लोकप्रिय होते हैं व्यापारिक चिन्ह, उनकी ख्याति सर्वथा अधिक होती है। और जो नए व्यापार होते हैं या व्यापार चिन्ह विहीन व्यापार होते हैं, उनकी ख्याति बहुत कम होती है। दूसरा, लाभ की मात्रा। अधिक से अधिक लाभ कमाने वाले व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है और जो लाभ के उच्चावचन से, यानी लाभ के उठने और गिरने से युक्त व्यवसाय की ख्याति कम होती है। बहुत से ऐसे व्यापार हैं जिनमें बहुत अधिक लाभ होता है, बहुत से ऐसे व्यापार हैं जिनमें अभी लाभ है, 2 दिन में हानि हो गई, फिर लाभ हुआ, तो उच्चावचन होता है, यानी उतार चढ़ाव होता है। तो ऐसे व्यापारों की ख्याति बहुत कम होती है जिनमें उच्चावचन होता है। और लास्ट है अन्य कारक। अन्य कारकों में आपकी सरकारी नीतियाँ, लाइसेंसिंग नीति, आयात निर्यात नीति, देश में शांति, बाजार की स्थिति, उपभोक्तावाद, ग्राहकों में क्रय शक्ति आदि कारक भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे घटक जो हमने आपको बताए वो होते हैं काय के ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक होते हैं। और कल मैं आपको बताऊंगा ख्याति का अपलेखन और ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता हमें क्यों होती है और उनकी विधियां। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।